दोस्तों डिस्कवरी चैनल पे अधिकतर आपने देखा होगा कि लक्कड़बग्गा जब भी शिकार के लिए निकलता है तो वो सारे लक्कड़बग्गों को पहले इकट्ठा करता है और फिर उस बड़े जानवर की टांग पर हमला करता है जिससे वो बड़ा जानवर गिर जाए और फिर सारे लक्कड़बग्गे उसको नोच नोच के पूरा खा जाए। और यही स्थिति आज हिंदुस्तान में भी है, क्योंकि दिल्ली में मामला सेट है और बड़े शेर का शिकार करने के लिए, बड़े जानवर का शिकार करने के लिए सारे लक्कड़बग्गे एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि हम इसकी टांग पर वार करते जाएं जिससे बड़ा जानवर गिर के मर जाए और हम इसको नोच नोच के खा लें। पर दूसरे जानवर उस शेर को लक्कड़बग्गों से बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन दूसरे जानवरों को लगता है कि जब तक ये शेर जिंदा है, जब तक ये शेर इस जंगल पे राज कर रहा है, हमारा जंगल बचा रहेगा। लेकिन ये क्या, तभी पता चलता है कि जो ये शेर है ये भी कभी लक्कड़बग्गा हुआ करता था। अब माना शेर है लेकिन किसी जमाने में ये भी लक्कड़बग्गा हुआ करता था। और धीरे धीरे खुलासा होता है कि इस जंगल में कोई असली शेर तो है ही नहीं, सभी लक्कड़बग्गे थे, हैं या कभी लक्कड़बग्गे हुआ करते थे। जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि इस जंगल को एक श्राप मिला हुआ है और श्राप ऐसा मिला हुआ है कि जो भी जानवर गद्दी पर बैठेगा, जंगल पे राज करेगा, वह तो शेर बन जाएगा और शेर कहलाएगा। लेकिन जो भी गद्दी पे नहीं रहेगा, गद्दी पे से उतर जाएगा, वह लक्कड़बग्गा बन जाएगा और लक्कड़बग्गा बन के पूरे जंगल को तबाह करने की कोशिश करेगा। उसे जंगल से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और यही स्थिति आज हमारे प्यारे भारत की भी है, क्योंकि आज जंगल का राजा शेर जंगल पे राज कर रहा है, उसकी उन्नति भी चाह रहा है। लेकिन जो गद्दी पर नहीं है, जो दूसरे जानवर हैं, वो लक्कड़बग्गे बन के घूम रहे हैं और यह मौका ढूंढ रहे हैं कि कब हम इस शेर को नोच के खा जाएं और इस गद्दी पे बैठ के वापस शेर बन जाएं। लेकिन यह भी गारंटी है कि यह शेर जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, यह भी वापस लक्कड़बग्गे जरूर बन जाएंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूं उससे एक बात की तो पुष्टि हो जाएगी कि इस हिंदुस्तान में सब मतलबी ही होते हैं, सारी पार्टियां मतलबी होती है और सिर्फ अपने से ही मतलब रखती है, देश से किसी को मतलब नहीं रहता। क्योंकि जिस किसान बिल का विरोध अभी अपोजिशन कर रही है, खास करके कांग्रेस कर रही है, उससे यह बात तो साबित हो जाएगी। क्योंकि 8 साल पहले उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री जो है इस बिल के समर्थन में थे और इसके फायदे जो है लोकसभा में बैठ के गिना रहे थे। और जिस भाजपा ने इस बिल को पास किया है, वह इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही थी। दोनों ही वीडियो देख के आपका खून खोल जाएगा और आप एक बात तो समझ जाएंगे, हिंदुस्तान में कोई भी भारत को आगे नहीं रखता। सबसे आगे होती है राजनीति और इन राजनीतिक लोग जो होते हैं इनके फायदे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 8 साल पुराना वह वीडियो जिसमें कांग्रेस इस बिल के फायदे गिना रही है और इस बिल का समर्थन कर रही है। फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हैं? ये एक नया नियम पैदा हुआ है, एक नया डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहाँ लागू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा। किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से, ये तो तय हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। दूसरी बात जो 35 से जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। और आइए अब वह वीडियो देखते हैं जिसमें भाजपा लोकसभा में इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान
शाम को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है, क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। अध्यक्ष जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं, ये क्या जाने, वो मेरी बात के साक्षी होंगे। क्या हो रहा है? आप भी बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, मैं पूछना चाहती हूँ, बैठ जाइए, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। अध्यक्ष जी, आपको विदेशी बिचौलिए चाहिए। एक फिल्म का डायलॉग जरूर सुना होगा आपने, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद तो साबित हो ही गया है कि देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबको अपनी पार्टियां सबसे ज्यादा प्यारी होती है, अपना राजनीतिक करियर सबसे ज्यादा प्यारा होता है, देश बाद में होता है। और यही चीज साबित भी हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि इनकी राजनीति के चक्कर में जो आम नागरिक है, देश है, वह बीच में पिसा जाता है। आज इन राजनीतिक दलों ने राजनीति कर करके देश के लोगों को कई हिस्सों में बांट दिया है। आज कोई भी ये नहीं कहता कि मैं भारत माँ का बेटा हूं। आज हर कोई यह कहता है कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं भाजपा ही हूं, मैं समाजवादी पार्टी से हूं, मैं आम आदमी पार्टी का हूं। और इसी के चक्कर में जिस चीज का उनकी पार्टी विरोध करती है वह भी विरोध करने लग जाते हैं, जिस चीज का उनकी पार्टी समर्थन करती है वह भी समर्थन करने लग जाते हैं। मतलब सोचने समझने की शक्ति तो उनकी पूरी श्रेणी हो चुकी है। वह यह नहीं सोचते यह देश के लिए अच्छा है या बुरा है, वह यह देखते हैं कि हमारी पार्टी इसका समर्थन कर रही है या इसका विरोध कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही वह उसका समर्थन या विरोध करते हैं। यह देश के लिए सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि अगर देश का भला हो रहा है तो आपकी पार्टी ने भले ही विरोध किया हो या समर्थन किया हो, आपको आपके दिमाग का, दिल का इस्तेमाल करना है और उसके अकॉर्डिंग ही देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां हो एकदम उल्टा रहा है। आप देखिए, मेरी नजरों में तो ये कृषि कानून देश के लिए काफी लाभदायक हैं, लेकिन देखिए राजनीतिक दलों ने राजनीति कर करके आज देश को कहां पहुंचा दिया है। हजारों लोग इस कोरोना बीमारी के चलते भी इकट्ठा हो चुके हैं और इस बिल को वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को एक बात समझ लेनी होगी, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, ये अपने सगे बाप के भी नहीं होते। अगर इनको अपना फायदा दिखता है तो ये किसी के भी साथ गठबंधन बना लेते हैं, और अगर इनको अपना फायदा दिखता है तो किसी भी पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं और बेशर्मों जैसे निकल भी जाते हैं। इसलिए मेरा सभी आम नागरिकों से रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप किसी भी पार्टी का मत होइए। आप ये मत बोलिए मैं कांग्रेस ही हूं, मैं भाजपा ही हूं। आप सबसे पहले अपने देश को रखिए और उसी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का विरोध कीजिए और समर्थन कीजिए, क्योंकि आपका एक सही समर्थन देश को आगे भी बढ़ा सकता है और आपका एक गलत विरोध देश को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होकर अपना सही समर्थन कीजिए या सही विरोध कीजिए। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।